Rahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. This is Veema Faisal here. Today is your English literature class time for class 5, week number 5. Here we go. Chapter number 2, Elephants. Assignment number 1. In this assignment, we shall discuss reading and writing. Objectives. By the end of this lesson, students will be able to develop key reading sub-skills such as main ideas of text, correct the pronunciation of difficult words, guessing vocabulary from context. Elephants. Being in the safari park was not his first experience. Every time he went there with his family, the giant elephants attracted his attention. सफारी पार्क में उसका ये पहला एक्सपीरियंस नहीं था. हर दफ़ा जब वो अपनी फैमिली के साथ जाता था तो बड़े हाथी उसकी तवज्जो का मरकज़ रहे. ही वॉज ऑलवेज अमेज्ड एट दिस वंडरफुल क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. वो हमेशा अल्लाह ताला की इस खूबसूरत तख्लीक को देख कर अमेज़ होता. विच इज़ ह्यूज एंड पावरफुल, जो कि बहुत बड़े और ताकतवर हैं, यट सो फ्रेंडली और बहुत दोस्ताना भी. दिस टाइम अराउंड देयर वॉज इस वक्त उनके इर्द गिर्द न्यू अट्रैक्शन इन द पार्क, एक नई अट्रैक्शन थी. वट वॉज दैट? इट वॉज द बेबी एलिफेंट, द काफ. और वो नई अट्रैक्शन क्या थी? वो ये नई अट्रैक्शन थी छोटा बेबी एलिफेंट, हाथी का बच्चा. द पीपल अराउंड वर कीन टू पोज विद बेबी एलिफेंट फॉर पिक्चर्स. उसके इर्द गिर्द के जो लोग थे वो सब बेबी एलिफेंट के साथ तस्वीरें बनाना चाहते थे. जस्ट दैन ही नोटिस समथिंग वेरी कंस्पिशियस. मदर एलिफेंट वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर न्यू बॉर्न फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स. उसने एक नई चीज़, हैरत अंगेज़ चीज़ जो नोटिस की वो ये की कि मदर एलिफेंट अपने बच्चे को अजनबियों से बचाने की कोशिश कर रही थी. मदर एलिफेंट इज़ सो केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव ऑफ हर बेबी. ही थॉट टू हिमसेल्फ. विद दीज थॉट्स इन माइंड ही वेंट होम फैसिनेटिंग विद एलिफेंट्स. मदर एलिफेंट जो थी वो बहुत ही ख्याल रखने वाली थी और तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी अपने बेबी का. वो ये सोच अपने दिमाग में रखते हुए घर में को वापस लौटा. हाउ बिग एलिफेंट्स कैन गेट. हाथी इतने बड़े कैसे होते हैं? आर दे द लार्जेस्ट एनिमल्स ऑन द अर्थ. क्या ये सबसे बड़े जानदार हैं ज़मीन पर? ही गूगल्ड इट. उसने गूगल पे सर्च किया एंड यस ही वॉज राइट. वो दुरुस्त था. एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड मैमल्स. हाथी सबसे बड़े जानदार हैं ज़मीन पे. द लार्जेस्ट एलिफेंट ऑन रिकॉर्ड वॉज अ मेल एलिफेंट. सबसे बड़ा हाथी एक मेल एलिफेंट था. हु वेट, जिसका वज़न था अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 10,886 किलोग्राम्स. एंड स्टूड 13 फीट टॉल, जो कि 13 फीट लंबा था. ही लुक्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. उसने और मज़ीद मालूमात के लिए सर्च किया. दैट इज़ व्हाट ही फाउंड आउट. और उसने ये नतीजा निकाला. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिफेंट्स. हाथी दो तरह के हैं, द एशियन एलिफेंट एंड द अफ्रीकन एलिफेंट. अफ्रीकन एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट ऑफ टू स्पीशीज़. अफ्रीकन एलिफेंट की जो बड़ी दो स्पीशीज़ हैं, दे आर क्लासिफाइड फर्दर इनटू टू स्पीशीज़, द अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट एंड द अफ्रीकन bush elephant. They grow up to 13 feet tall and weigh 2,268 to 6,350 kilograms. Asian elephants can grow up to 10 feet tall and weigh about 2,041 to 4,990 kilograms. Here's a picture of Asian and African elephant. There's a big difference in the Asian and African elephant. Number 1, the size of ear. Number 2, head, then trunk or
What other features make both species different from each other? The most noticeable physical difference can be seen in the head shapes, ears, and tusk of both elements. African elephants have fuller, more rounded heads. अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट में जो फ़र्क है उनकी सर की शक्लों में, कानों में और उनके सूंड में. अफ्रीकन एलिफेंट का जो सर होता है वो राउंडेड होता है, जबकि एशियन एलिफेंट हैव ट्विन डोम हेड विद एन इंडेंट इन द मिडल. अफ्रीकन एलिफेंट हैव मच बिगर ears. अफ्रीकन एलिफेंट के कान बहुत बड़े होते हैं एंड रीच अप ओवर द नेक, और जो कि गर्दन तक पहुँचे हुए होते हैं. ऑल अफ्रीकन एलिफेंट्स मेल एंड फीमेल हैव टस्क. तमाम अफ्रीकन एलिफेंट मेल और फीमेल उनकी सूंड होती है, बट ओनली मेल एशियन एलिफेंट हैव टस्क. द स्किन ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट इज व्रिंकल्ड. अफ्रीकन एलिफेंट की जो स्किन होती है वो व्रिंकल्ड होती है, यानी कि झुर्रियाँ पड़ी होती है, और एशियन एलिफेंट की क्या होती है, स्मूदर होती है. वन मोर thing, the African elephant trunk is more heavily ringed, but it is not as hard as that of Asian elephant. What do they eat? Do they eat meat like some other wild animals? क्या ये गोश्तखोर हैं कुछ और जंगली जानवरों की तरह? No. Elephants are herbivores. Elephant जो हैं सब्जी खोर हैं and eat almost anything like leaves, grass, barks, twigs, bushes, shrubs, fruits and flowers, but they are really wise about their food choice. वो अपने खाने के मामले में बहुत ही अक्लमंद है. so to keep strong and healthy, ताकि वो मजबूत और सेहतमंद रह सकें. It is no surprise that elephants eat a lot of food. ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं कि एलिफेंट बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं. अफ्रीकन एलिफेंट ईट एज मच एज अबाउट 300 kilograms per day. The smaller Asian elephants eat less. छोटे एशिया के हाथी जो हैं कम खाते हैं, बट स्टिल एज लॉट एज कम्पेयर टू अस अबाउट 150 kilograms a day. 150 किलोग्राम एक दिन में. Adult elephants drink around 210 liters of water per day. Oh yes, its amount of food they eat makes them gigantic. How merciful Allah subhanahu wa ta'ala is, who provide food to every small and big creature. अल्लाह सुबहाना ताला कितना मेहरबान है कि वो सबको खाना पहुंचाता है, चाहे वो छोटे जानदार हों या बड़े जानदार हों. While searching the internet, he found another surprising fact that was the most interesting part of his search. सर्च करते हुए उसने जो सबसे हैरत अंगेज़ फैक्ट निकाला वो ये था, एलिफेंट्स कैन स्विम. यस, दैट्स ट्रू. दे आर द एक्सलेंट स्विमर्स. वो बहुत अच्छे तैराक होते हैं. दे स्विम कम्प्लीटली सबमर्ज. वो पूरी तरह डूब कर भी स्विमिंग कर सकते हैं. विद देयर हेड्स अबव, अपना सर ऊपर रखते हुए, द वाटर, एंड यूज़ देयर 4 legs टू पैडल, और अपनी चारों टांगों को पैडल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. दे यूज़ देयर ट्रंक एज अ स्नोरकल टू ब्रीथ इन डीप वाटर. वो अपनी ट्रंक को, सूंड को सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दे एन्जॉय प्लेइंग इन वाटर, और वो पानी में खेलने को बहुत पसंद करते हैं. What is a baby elephant like? एक बेबी एलिफेंट किसकी तरह दिखता है? बेबी एलिफेंट वेज अबाउट 90 kilograms एट द टाइम ऑफ बर्थ. एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी एलिफेंट का वेट होता है 90 किलोग्राम. इट इज़ अबाउट 3 feet टॉल. वो 3 feet लंबा होता है. इट इज़ वेरी इनोसेंट एंड डज नॉट रियली नो व्हाट टू डू. वो बहुत ही मासूम होता है, उसे नहीं पता होता कि उसने क्या करना है. विद इट्स ट्रंक इट स्विंग्स एंड सम टाइम इवन स्टेप ऑन इट्स ट्रंक. इट कांट सी वेरी वेल. वो अच्छी तरह नहीं देख सकता एट द स्टार्ट शुरू में, बट कैन रेगनाइज इट्स मदर बाय टच. मगर वो अपनी माँ को उसकी टच से पहचान लेता है. स्मेल एंड साउंड. आर दे इंटेलिजेंट? क्या वो इंटेलिजेंट होते हैं? एलिफेंट्स आर कंसिडर्ड वेरी इंटेलिजेंट एंड सोशल एनिमल्स. दे कैन बी ट्रेंड वेरी ईजीली. वो आसानी से ट्रेन हो जाते हैं. देयर ब्रेन इज़ 3 to 4 times लार्जर दैन दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स. इंसानी दिमाग से उनका दिमाग 3 से 4 गुना बड़ा होता है. ऑल्दो स्मॉलर एज कम्पेयर टू देयर बॉडी वेट्स,
उनके अपने बॉडी वेट की हिसाब से उनका दिमाग का वज़न कम होता है. दे आर वेरी फ्रेंडली, वो बहुत ही दोस्ताना होते हैं. दे क्राई, वो रोते हैं. प्ले, खेलते हैं. हग एंड लॉफ. दे हैव ग्रीटिंग सेरेमनीज व्हेन अ फ्रेंड हु हैज़ बीन अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम कम्स टू मीट देम. उनमें ग्रीटिंग सेरेमनीज भी होती हैं जब उनका कोई बिछड़ा हुआ दोस्त बहुत अरसे के बाद उनसे मिले. डिस्पाइट ऑल दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वन थिंग मेड हिम सैड. इन तमाम हैरत अंगेज़ और अमेजिंग फैक्ट्स के अलावा एक चीज़ उन्हें उदास कर देती है. आर वन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज इन द वर्ल्ड. वो सबसे ज़्यादा ख़तरे में हैं दुनिया में इस वक्त. टुडे द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स टू एलिफेंट्स आर लार्ज स्केल इल्लीगल आइवरी ट्रेड एंड हैबिटेट लॉस. सबसे ज़्यादा उनको ख़तरा क्या है कि हाथी के दांत की जो ज्वेलरी बनती है उसकी वजह से उनको मार दिया जाता है और उनकी जो रहने की जगह है उसको ख़त्म किया जा रहा है, यानी कि जंगलात को ख़त्म किया जा रहा है. वाई डोंट वी फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द हॉली प्रॉफिट. हम अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को क्यों नहीं फॉलो कर रहे. हु एडवाइज्ड अस टू ट्रीट एनिमल्स काइंडली. जिन्होंने हमें तालीम दी कि हमें जानवरों को के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए. वी आर ऑल्सो आंसरेबल टू अल्लाह सुबहाना व ताला. हमें अल्लाह के आगे भी जवाब देना है फॉर आर बिहेवियर टूवर्ड्स एनिमल. जानवरों के साथ सलूक के लिए. वाई आर वी सो क्रूअल टू सच फ्रेंडली क्रिएचर. हम इन फ्रेंडली जानदारों के साथ इतने गलत तरीके से क्यों पेश आ रहे हैं. ही इंक्वायर्ड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से पूछा. ही थॉट डीपली एंड दैट वाज द मोमेंट. उसने गहराई से सोचा और ये वो मोमेंट था व्हेन ही मेड अ फर्म रेजोल्यूशन टू डू समथिंग फॉर दीज इनोसेंट क्रिएचर. कि उसने ये इरादा किया कि वो इन इनोसेंट क्रिएचर्स के लिए कुछ करेगा. ही डिसाइडेड टू डू हिज बिट टू सेव एनिमल्स. और उसने ये फैसला किया कि वो इन जानदारों को बचाएगा. Now homework time. Read the chapter 2 times, underline difficult words and try to find out the meaning of those words. Make the title page for this chapter in your copy. Also complete a page writing from the chapter. Here's a reminder for you. Copies will be submitted for checking on Friday and check copies will be returned on Monday. Office timing will be 9 a.m. to 12 p.m. So don't forget. Thank you students for watching this video. Kindly like and share this video. Also subscribe our YouTube channel for more upcoming learning videos. Allah Hafiz.